Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो की तरफ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दाऊद इब्राहिम धुरंधर 2 के लास्ट पे जो है वो एक सीन दिखाया गया था, ठीक है, और उसमें दिखाया गया था दाऊद इब्राहिम काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। इसके बारे में लकी बीच से पूछा जाएगा इस क्लिप के अंदर कि भाई उसको अभी तक इंडियन आर्मी जो है या इंडियन इंटेलिजेंस जो है वो उनको क्यों नहीं खत्म कर पाई, क्यों नहीं मार पाई। तो खैर हमें नहीं पता कि वो जिंदा है भी कि नहीं है। तो ये सारी चीजें वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। लकी बीस्ट के साथ इनका जो पॉडकास्ट आया था, आप लोगों ने मुझे बोला था कि उस जो उसकी सारी पॉडकास्ट के ऊपर जो है वो वीडियो बनाया। खैर सारी तो नहीं, लेकिन अंदर अंदर से इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग किस्म के क्लिप्स जो है उनके ऊपर वीडियो जरूर आती रहेगी। तो बिना टाइम को गवाए लेट्स स्टार्ट दैट वीडियो। हमारी एजेंसीज के पास दाऊद की कितनी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ है, जिंदा है, बीमार है। फिल्म में दिखाया है कि मरने की हालत में है और एक सीन ये भी दिखाया है कि मैं दाऊद को नहीं मार पाया। तो हमारी एजेंसी से भी पूछा जाता है कि अब तक आप लोग दाऊद को क्यों नहीं मार पाए। तो इस पे बताइए जरा। सर एक्चुअली क्या है, देखो दाऊद अगर 1951 के आसपास शायद डेट ऑफ बर्थ है उसकी, तो आज हिसाब से 75 साल के आसपास होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन है कि दाऊद को क्यों नहीं मार पाते। एक्चुअली क्या है, जब भी किसी देश दुनिया में कोई भी, देखो पाकिस्तान हमारा स्टेट नहीं है सर, हमारी कॉलोनी का हिस्सा नहीं है, एक अलग देश है, एक आज़ाद देश। जब भी किसी देश के अंदर किसी आदमी को वहाँ की पूरी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे या वहाँ की आर्मी प्रोटेक्ट करे, वहाँ की आईएसआई मतलब वहाँ की सीक्रेट सर्विस, तो मैं कहता हूँ कि किसी भी आदमी को मारना असंभव नहीं है, तो मुमकिन भी नहीं है सर। आप एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ कि आज क्या है, आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भारत ले लेता है, बाकी भारत की पूरी आर्मी आपको प्रोटेक्ट करती है, हमारी एजेंसीज आपको प्रोटेक्ट करते हैं। क्या धरती की कोई ताकत है सर जो आपका कुछ बिगाड़ दे? चाहे अमेरिका अपनी पूरी पावर लगा दे, ब्रिटेन लगा दे, दुनिया लगा दे, आपको छू नहीं सकता। तो ये कहने को बहुत इजी लगता है कि यार कि क्यों अभी तक टारगेट नहीं किया किसी आदमी को। तो सेम एक इंसान को बचाने के लिए पूरा देश है, उनकी पूरी आर्मी है, उनकी आईएसआई है पूरी की पूरी। अब क्यों बचा रहे? क्योंकि उससे दाऊद से ऐसा नहीं कि उन्हें बहुत प्यार है सर, दाऊद के थ्रू उनको बिजनेस, क्योंकि हर इलीगल बिजनेस दाऊद करता है, एवरी इलीगल बिजनेस। तो दाऊद इतना बुढ़ा हो भी कैसे करता जाएगा। होगा? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सपोज करो कि वो मर जाए, तो मरने के बाद भी दो वो रीजन है कि कभी लोगों को पता नहीं चलेगा। पहला रीजन तो ये कि पाकिस्तान ने कभी बोला ही नहीं है कि दाऊद इब्राहिम उनके देश में है। ठीक है। अगर पाकिस्तान कभी डिस्क्लोज हो जाता है कि दाऊद इब्राहिम मर गया, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया को क्या जवाब देगा सर? यानी कि पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है वो। क्योंकि आज दाऊद इब्राहिम एक अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं है। 1993 ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम क्या है, एक टेररिस्ट है, एक आतंकवादी और एक अंडरवर्ल्ड डॉन में दोनों में फर्क है। तो मरने के बाद भी पहली चीज तो क्या होगा कि पाकिस्तान कभी बताएगा नहीं दाऊद मर चुका है, चाहे उसको कहीं भी दफना दे। दूसरी चीज, मरने के बाद पाकिस्तान चाहेगा नहीं कि दुनिया को पता चले 10 15 20 साल क्योंकि दाऊद के पास पैसा आता है। एक एग्जांपल के लिए, आप किसी दुकान के मालिक हो, आपके 10 वर्कर आपके लिए काम कर रहे हैं, अगर उन वर्करों को यही पता चल गया कि हमारा मालिक मर चुका है, अब जो हर महीना कमा रहे हो खुद ही रखेंगे ना, क्योंकि मालिक तो है ही नहीं, अब उनसे कोई मांगने वाला नहीं है। तो आईएसआई और पाकिस्तान गवर्नमेंट एक इकोनॉमी के लालच में भी क्या नहीं होगा, कभी दुनिया को बताएगा नहीं 10 साल 15 साल के बाद कि वो जिंदा है। ये दो कारण। और तीसरा मैंने आपको बताया सर कि हर मूवमेंट 24/7/365 आईएसआई के हिसाब से दाऊद इब्राहिम चलता है कि वो कब निकल रहा है। मैं ये भी बोलूं, अगर हम भी लोग, मैं आपको एक चीज बताऊं, चलो सपोज करो हम लोग किसी एम्बेसी के थ्रू कहीं मीटिंग करने जाते हैं, हमारी 5 गाड़ियां गई सर, पांचों के पांचों हमारे जेट ब्लैक हैं, 5 गाड़ियां अंदर गई हैं, उन 5 गाड़ियों में कौन है नहीं पता, क्योंकि पूरे जेट शीशे हैं पूरे के पूरे। जब उन गाड़ियों से कोई अंदर से भी आ रहा होगा, आपको पता चल पाएगा सर कि कौन आया है? हम भी किसी से मीटिंग करने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम भी जाते हैं मीटिंग करने, या एम्बेसी के थ्रू कभी किसी को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, तो गाड़ियां जाते हैं, उसमें बैठ के वापस आता छोड़ते हैं, पता भी नहीं चलता कि कौन आया कौन गया। तो सर देखिए, दाऊद का अगर आपने इंडिया के अंदर ही एक चीज सुना हो कि शायद 11 जुलाई 2005 की घटना है, एग्जैक्ट डेट आप चेक कर लेना। इसी दिलजाम बैठे हुए यहीं से बगल में अशोका होटल है यहाँ पर एक, तो अशोका होटल के अंदर 2 लोगों को अरेस्ट करती है मुंबई पुलिस। ठीक है। विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को। ओके। और उसमें एक और नाम आया था, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नाम था, उसमें हमारे डोभाल साहब का नाम आया था उस टाइम, कि दाऊद को मारने के लिए ये दोनों के दोनों लोग रेडी थे। लेकिन आप उस आदमी का नेटवर्क सोचो कि उसको पाकिस्तान बैठकर ये पता चल गया कि अशोका होटल में मुझे मारने की प्लानिंग हो रही है।
और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंचाता हो, मुंबई में। और वहाँ के कोई असलम, उस टाइम पुलिस, मुंबई पुलिस में कोई असलम थे, वो आते हैं और आने के बाद इन दोनों को अशोका होटल से अरेस्ट करते हैं, जबकि बताया भी जाता है कि ये काम हमारी इंटेलिजेंस का काम है और हमारे को ये काम किसके लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह दोनों वांटेड थे एज ए क्रिमिनल, जैसे आपने धुरंधर वगैरह देखी हो। तो शायद अगर उस टाइम की गवर्नमेंट, 2005 की बात है, क्योंकि एक्यूरेट लोकेशन पता था कि दाऊद का मूवमेंट कहाँ पर होने वाला है। अगर जो लोग जो पिक्चरों में देख रहे हैं, तो 2005 में भी था, लेकिन 2005 के टाइम में गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, उसको वहीं रोक दिया सर। तो फिल्म में जो दिखाया कि उस टाइम पे इतना एक्शन नहीं लेते थे, अभी ले रहे हैं। 2005 की घटना है ना सर, मैं कहता हूँ अशोका होटल से आप आज भी रिकॉर्ड चेक कर लो गवर्नमेंट के कि विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को अरेस्ट किया गया नहीं किया था। तो फिर लेकिन नेक्स्ट दिन डोभाल साहब से बात पूछी, तो डोभाल साहब तो फिर ये गवर्नमेंट का रूल ही है, डिनाई करते हैं कोई भी चीज को। आर माधवन ने डोभाल साहब का रोल प्ले किया है, ऐसा बोलते हैं धुरंधर 2 में। बोलते हैं उसमें एक सीन है जब वो सिगरेट अपने बुझाते हैं, तो एस्ट्रे जो होता है उसको भी साफ कर लेते हैं, साफ करके अपनी जेब में ही रखते हैं, जेब में रखते हैं, ताकि कोई एविडेंस ना छूटे, कोई डीएनए ना छूटे। तो ऐसा होता है स्पाइस। एग्जांपल के लिए सपोज करो कि ऑफिशियली तो गए नहीं हो दुबई में, हाँ, ना ऑफिशियली उनकी मीटिंग हो रही है वहां किसी चीज से, ठीक है। इन फ्यूचर के अंदर, भविष्य में, अगर दुबई गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी ये प्रूफ करना चाहे कि इस दिन दुबई में थे, तो ना बता पाएगा। डीएनए वहां छूटता है, तो इस चीज का मतलब है कि आप कभी ना कभी यहाँ आए थे, तभी आपका डीएनए था ना। तो उस सिगरेट के उस ऐश को भी अपनी जेब में रखने का रीजन ये है कि मेरा डीएनए यहाँ नहीं छूटना चाहिए, कि मैं इस जगह पर प्रेजेंट था। वो चीज इसमें दिखाई सर। पर चलो ऑफिशियली नहीं गए थे ऐसा दिखाया है, पर अगर ऑफिशियली भी आते हैं व्लादिमीर पुतिन, तो बोलते हैं वो अपना पॉटी वगैरह वापस लेके जाते हैं जमा करके। सर देखो, एक चीज ये है कि जो चीजें सुनने में, जो हम सुनते हैं कि जो चीज एज ए सिक्योरिटी के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए कि आप, मैं एक उदाहरण बताता हूँ, आप मेरी बॉडी के किसी भी पार्ट्स को, आज के टाइम में साइंस इतना आगे जा चुकी है सर, मुझे ही पता ना मेरी बॉडी में क्या कमी है। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर सपोज करो मेरा बीपी ज्यादा है, कुछ भी XYZ, मेरे को ये डिजीज है, जब तक आपको मेरी बॉडी का नहीं पता होगा तो आपको मेरी कमजोरी नहीं पता ना। अगर बॉडी का कोई भी चीज ले जाने का मतलब क्या, आप उसकी कमजोरी पता करना चाह रहे हो, तो वो देश अपनी कमजोरी देना नहीं चाहता ना सर। मतलब दुनिया के अंदर सबसे वो मेरे लिए सबसे खतरनाक, जिसके बारे में आपको जितना ज्यादा पता होगा, आप उसके लिए उतना इजी हो जाते हो सर। तो उसका मतलब है कि आज अगर सोशल मीडिया पे लोग अपनी चीजें बहुत ज्यादा बता रहे हैं, तो वो खतरनाक है। तो बचा ही नहीं सर। तो जीवन में कितना बताना है सर, वो आपके ऊपर निर्भर करना चाहिए कि आप कितना बता रहे हो। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है, आज उदाहरण ले लो कि अमेरिका सब चीजें बता रहा है, लेकिन अमेरिका को पता है कितना बताना चाहिए सर, कितना बताना चाहिए, कितना जरूरी है, और इस बताने से दुनिया में कितना रिएक्शन होगा, ये देश उतना ही बताते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ पता चल गया सर। इसका बस उतना ही बताते हैं जितना बताना चाहते हैं। भाई एप्स्टीन फाइल कि देखो लीक होगी, लीक नहीं हुई यार। आपको क्या लगता है कि बिना डोनाल्ड ट्रम्प की मर्जी के एप्स्टीन फाइल कभी बाहर आएगी सर? करेक्ट, कभी नहीं आएगी। 2019 में आनी थी, 2019 में भी ट्रम्प वहीं के प्रेसिडेंट थे। आज एप्स्टीन फाइल आती है और सबसे पहले क्या दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प के उसमें जो लोगों ने देखा वो दिखा। अमेरिका को फर्क थोड़ा ना पड़ता है, डोनाल्ड ट्रम्प या वेस्ट बोलता हम तो ऐसे ही हैं, फर्क पड़ता है बाकी दुनिया में सरकारें गिर गई सर। समझे पूरी दुनिया को किस तरह से ब्लैकमेल किया गया एप्स्टीन फाइल के चक्कर में, क्योंकि लोगों ने क्या बोला कि भाई जब डोनाल्ड ट्रम्प ही ऐसे हैं और उसमें जो भी चीजें आ रही हैं सब कुछ असली है। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर उसमें सब कुछ असली है तो ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू के अलावा दूसरा नाम किसी का क्यों नहीं आता सर? आपको क्या लगता है कि प्रिंस एंड्रयू यूक्रेन में जाके बच्चियों को उठाकर लेकर आते हैं? ठीक है, ये बात रॉयल फैमिली को नहीं पता होगी सर, ये बात MI6 को पता नहीं होगी। और आज कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, मैं एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट, मतलब हिंदुस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, सुन रहा था मैं इंटरव्यू, और बड़ा दुख होता है सुनकर। क्या बोल रहे हैं यार कि अगर कानून होना चाहिए तो ब्रिटेन के जैसा कानून होना चाहिए जहां पर रॉयल फैमिली ने अपने सगे भाई को भी अरेस्ट कर लिया। बोला ऐसा कानून आना चाहिए देश में। तो मैं उन जर्नलिस्ट सर से बोलूं, सर प्लीज थोड़ा सा ग्राउंड के ऊपर आ जाओ। क्यों प्रिंस एंड्रयू को उठाया? प्रिंस एंड्रयू को इसलिए नहीं उठाया कि उसने बच्चियों का शोषण किया। अच्छे से पता करो, प्रिंस एंड्रयू को अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि आज MI6 को यह पता चला कि प्रिंस एंड्रयू ने अपने सारे सीक्रेट जेफरी एप्स्टीन को बताए थे। जब प्रिंस एंड्रयू राजदूत बन के अलग अलग देशों में गए थे, इनकी बिजनेस मीटिंग हो रही थी, तो प्रिंस एंड्रयू ने वो हर सीक्रेट जेफरी एप्स्टीन को बताए। और ये बात आज MI6 को पता चली कि जेफरी एप्स्टीन ने ऐसा भी किया। तो जेफरी एप्स्टीन को अरेस्ट किया गया है
बच्चियों के शोषण के लिए, वो सिर्फ दिखाया गया है दुनिया को कि हमने इसको बच्चियों के शोषण के लिए अरेस्ट किया है, कि इसके एफिस्टीन फाइल से जुड़ा हुआ था। असली अरेस्टिंग के पीछे की कहानी यह है कि तुमने इस देश के राज बेचे। ओह गाइस, व्हाट अ वीडियो यार, बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत कमाल की वीडियो थी और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और यार मैं एक चीज यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि एप्स्टीन फाइल को, हाँ यार वाकई उन्होंने, डोनाल्ड ट्रम्प चाहते तो ये ना लीक होती। ये लोग उतना ही दिखाना चाहते हैं जितना ये दिखाना चाहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। हर जैसे चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे हर बताया हुआ राज राज नहीं होता, उसके पीछे भी एक राज होता है। तो खैर दाऊद इब्राहिम का कभी न्यूज में भी नहीं सुना, पाकिस्तान के अंदर भी नहीं सुना, मैंने इंडियन वीडियोस देखी, वहां से मुझे पता चला कि हाँ कोई एक बंदा था दाऊद इब्राहिम, और इंडिया के अंदर उसने बहुत ज्यादा जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज की, धमाके वगैरह की, सबका मास्टरमाइंड जो था वो पीछे वही बैठा हुआ था। उसके बाद जो है वो ज्यादा चीजों का नहीं पता चला। हाँ धुरंधर देखी, वहां पे पता चला एक स्पाई की लाइफ क्या होती है, फिर ऐसे वीडियोस के अंदर पता चला कि एक स्पाई की लाइफ कैसी होती है, और बहुत ही जिसे कहते हैं ना टफ होती है एक स्पाई की लाइफ। पता नहीं क्या क्या उनको करना पड़ता है दूसरी कंट्री के अंदर जाके, रिलीजन से लेके लैंग्वेज से लेके आप लोग उठना बैठना, मतलब हर चीज जो है आपको टोटली चेंज करनी पड़ती है अपनी लाइफ के अंदर। हर चीज इन शॉर्ट आपको सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है। तो गाइज आप लोगों को क्या करना है, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।